सलाम साहब। हाँ टोनी, क्या हाल है? ठीक हूँ साहब। आज सुनीता मैम साहब नहीं आई? बस उन्हीं का इंतजार है। कुछ लाऊं साहब? थोड़ी देर बाद। जी सर। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। मैं थोड़ी देर के लिए आपकी टेबल पे बैठ सकती हूँ? ओह श्योर श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज बैठिए बैठिए। देखिए और पूछ। थैंक यू। यहाँ इतना क्राउड है कि कोई टेबल ही खाली नहीं है। जी हाँ, क्राउड तो है और क्राउड तो बढ़ता ही जा रहा है ना, और वो तो बढ़ेगा ही। यू सी, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, वो तो है ही। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऐसा है। जी हाँ, बस यही कह रहा हूँ मैं। हाँ। आप तो समझ गई, और समझेंगी क्यों नहीं? सूरत शक्ल से ही लगता है कि आप एक पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और समझदार लड़की हैं। काश की दुनिया का हर इंसान आप जैसा समझदार होता। शादी हो गई आपकी? जी नहीं, अभी तक नहीं हुई। अच्छा, तब तो हम और आप एक ही कश्ती में सवार हैं, इसलिए कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। वैसे देखा जाए तो शादी बड़ी अजीब सी चीज है। पल भर पहले जो अजनबी होते हैं, देखते देखते जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं। और लेकिन शादी के बारे में भी दुनिया में दो विचारधारा है मिस आशा विजय। हेलो। हाँ तो मिस आशा, मैं ये कह रहा था कि कुछ लोग शादी को जरूरी समझते हैं, कुछ लोग उसे बेवकूफी समझते हैं। आपका क्या ख्याल है शादी के बारे में? मैं समझती हूँ शादी एक ऐसी बेवकूफी है जिसे करना बहुत जरूरी है। वाह 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 बहुत अच्छी बात कही आपने। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन बच्चे सिर्फ 2 होने चाहिए। हाँ समझ गया मैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम 2, हमारे 2। साहब कुछ लाऊं? हाँ क्या पियोगी? कॉफी। ठीक है भाई, 2 कॉफी लियो। अच्छा साहब। 2 बच्चों से तुम्हारा क्या मतलब है? 2 लड़के या 2 लड़कियां या 1 लड़का और 1 लड़की। बड़ी चालाक हो तुम, पहले से सोच के रखा हुआ है। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि उन बच्चों को क्या बनाऊंगी। क्या बनाओगे? लड़की बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। बहुत अच्छे। सच पूछो तो मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अच्छा? और लड़का? क्रिकेट प्लेयर, जैसे सुनील गावस्कर। भाई वेरी गुड, अब तो वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन एक बात है आशा, ऐसा तो नहीं होगा कि बचपन में ही वो क्रिकेट के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई लिखाई भूल जाए? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर उसने जरा भी लापरवाही की तो पिट जाएगा मुझसे। देखो विजय, यही तुम लोगों की गलत बात है। बच्चों को सिखाने के और भी तरीके होते हैं। ये क्या कि बस पिटाई कर दी? ठीक है भाई, तुम जानो और बच्चे जाने, बाद में मुझसे मत कहना। इसलिए कि लड़की तो ठीक है, लेकिन अगर लड़के ने जरा भी गड़बड़ की तो मैं 1 मिनट में उसको बोलूंगा कि आओ। शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो। वो सुनीता, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनीता है और ये बेचारी। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। यूं ही जरा। मैं आपके छोटे से परिवार को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती। आप अपने बेटे को जब आउट करेंगे तब करेंगे। मैं अभी आउट हो रही हूँ। गुड बाय। गुड बाय। अरे सुनीता, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो डार्लिंग, स्वीट हार्ट? ओहो, तुम तो मजाक ही मजाक में बुरा मान जाती हो। यही तो तुम्हें बुरी आदत है। रेनू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वाज ओनली जोकिंग। भाई मजाक कर रहा था, टॉम फूल कर रहा था। रेनू। सुनीता, कमाल करती हो तुम। जरा सी बात का बतंगड़ बना लिया तुमने। अरे भाई, आदमी रेस्टोरेंट जाता है और कोई सामने आकर बैठ जाए तो उससे बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तुम तो बिगड़ती हो तो बस बिगड़ ही जाती हो। अच्छा भाई, वादा रहा, आज से घड़ी ऑल इंडिया रेडियो से मिलाकर रखूंगा। मजाल है कभी 1 सेकंड भी लेट हो जाऊं। सुनीता। रेनू देखो। हाय सुनीता। हाय रेनू, कैसी हो? हाँ, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। हाँ, शी इज फाइन। मैं भी ठीक हूँ। रेनू, कुछ घुटन सी महसूस हो रही है ना? यू राइट, लेट्स गो। यही है वो होटल? यही है। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया है। इस होटल का मैनेजर 1 नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जा। एक्सक्यूज मी। जी जी, वो
एक कमरा मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल 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 सिंगल। नाम बोलिए। जी नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। वो विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार। 10 फुट कीजिए। जी। ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं, वो आप खामखा से मत करें, मेरा बैग ले जाएगा ऊपर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूं तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह है साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमनादास के यहाँ एक आदमी काम करता था। वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या, इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। अच्छा, अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। अच्छा जी कहिए। अंदर आ सकता हूं मिस्टर विजय कुमार? अंदर? क्यों क्या बात है? आपको कोई ढूंढता हुआ यहां आया था। ढूंढता मुझे? कौन? बात क्या है? क्या बात है? तुम कानून की नजरों में धूल झोंक सकते हो विजय कुमार, लेकिन मेरी नजरों में नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। पुलिस तुम्हें चारों तरफ तलाश कर रही है। मेरे एक इशारे पर तुम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो विजय। खैरियत इसी में है कि ये हीरे मेरे हवाले कर दो। हीरे? कौन? शट अप! कैसे हीरे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं उन हीरों की बात कर रहा हूं बेटे, जो तुमने जमुना दास ज्वेलर्स के यहां से चुराए हैं, और वो इस सूटकेस में मौजूद हैं। ठीक है, अगर आप सब कुछ जान गए तो ठीक है। अब आए हो ना बेटा रास्ते पर? मगर अगर आप मेरा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए ना। अगर आप ही सारे हीरे ले गए और मुझे को कुछ नहीं मिला तो मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा, भले जेल चला जाऊं, मगर आपका भी नाम ले दूंगा। सोच लीजिए। यार तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, उल्टा मुझे धमकियां देता है। देखो दोस्त, ये हीरे तो तुम मुझे दे दो और मैं इस एरिया से पुलिस की आंखों से तुम्हें बचा के बाहर निकाल दूंगा। और तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये 10,000 तुम्हें देता हूं। 10,000? 2.5 लाख के हीरे 10,000 में? सुनो, मुझसे होशियारी तो ज्यादा करना नहीं। जो मैं कहता हूं करते हो, या मैं पुलिस को फोन। ठहरिए, मुझे मंजूर है। मुझे पहले हीरे। हीरे पूरे 2.5 लाख के हैं। 10,000 है। अब मेरे यहाँ से निकल जाने का भी इंतजाम कर दीजिए। फिक्र मत करो,
पुलिस की गाड़ी नीचे, तुम दोनों का इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब आप तो चले गए थे ना, लेकिन बहुत अच्छा वापस आ गए। पकड़ ली इसे, ये वही आदमी है जो वो हीरे मेरा सर, ये हीरे चुरा के भागा था। लो भैया, अपने हीरे अपने पास रखो, तुमने चुराए हैं खुद ही रखो। इंस्पेक्टर साहब मैंने बिल्कुल ठीक कही ना बात? चुप, मैंने सब सुन लिया है। वो हीरे मेरे हवाले कर दो और 10,000 रुपए भी। मैनेजर साहब, चोरी करना जुर्म है, चोर की मदद करना जुर्म है, और चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है। अब आप भी जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाइए। कम ऑन। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो। लेकिन हाँ, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। आप हमें छोड़ दीजिए, वो हीरे भी आप रख लीजिए, और ऊपर से अगर मुझ जैसे चोर को ये 10,000 दे सकते हैं तो भगवान की दया से इतने बड़े पुलिस ऑफिसर को मेरा मतलब है कि हाँ 10,000 का 15,000 ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? अरे नहीं सर, ये रिश्वत कहाँ है, बच्चों की मिठाई के लिए है। जी हाँ, बच्चों की मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या मालूम बड़े अफसरों से कैसे बातें की जाती हैं। सर ये 5,000 और ले लीजिए, 15,000 हो गए, और मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गैर कानूनी हरकत मत करना। और तुम चलो। हाँ हाँ साहब, ले जाइए। एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ आदमियों को अपने साथ फंसवा देता है। Ooh, fantastic. What a beauty. क्या बात है, लाजवाब है। चलती क्या है? ऐसा लगता है जमीन बने हवा में तैर रही हो। नया मॉडल लगता है, कंडीशन भी A1 है। वाकई बहुत अच्छी कंडीशन है। वाह, रंग कैसा लगा तुम्हें? दिल चाहता है इस रंग में कभी भंग ना पड़े। बड़ी संभाल के चलाने वाली चीज है। बहुत संभाल के। ये बॉडी तो कमाल की है यार, शेप देखा इसका? वही तो देख रहा हूँ बबुआ। एक बात है लेकिन, महंगी बड़ी होगी। अनमोल। मगर ये कि भाई कभी बिगड़ने वाली चीज नहीं है, और अगर मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए आराम हो जाए। इसमें क्या शक है, बहुत आराम हो जाए। जब एंटर हुई थी तो देखा था? हाँ, कोई फॉरेन कार में आई थी। हैं? फॉरेन कार में आई थी? हाँ। कौन आई थी भाई? जो कार में आई थी वो अमा कमाल करते हो यार, मैं इतनी देर से कार की बात कर रहा हूँ और तुम ये बेकार की बातें कर रहे हो।